गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के बज रहे हैं 7। तो आज मेरा गांव में पहला दिन है। देखो सुबह बारिश आ रही है यहाँ पे। इधर पूरा कोहरा हो रखा है, इधर बारिश उधर कोहरा, और मौसम इतना ठंडा है कि मतलब काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही है यहाँ पे। तो ये केटली जिसमें मैंने चाय बनाई। तो सुबह मैंने चाय बनाई यहाँ पे अपने लिए ब्लैक टी। तो मैं सुबह ब्लैक टी पीने वाला हूँ विदाउट शुगर। तो यहाँ पे बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही है और चाचा लोग जा रहे हैं। देखो मैंने बोला था ना कल, कोहरा इतना लगता है कि सामने दिखता ही नहीं है सामने क्या है। और यहाँ पे देखो सामने कुछ भी नहीं दिख रहा है, बिल्कुल सफ़ेद हो रखा है। ये लोग गए यहाँ पे। हाँ तो यहाँ पे ये लोग गए, पहले आगे चाचा निकल गए, अभी चाचा निकल गए। और देखो जैसे जैसे धीरे धीरे कोहरा साफ होगा ना यहाँ पे, जैसे जैसे मौसम साफ होगा तो यहाँ पे जो व्यू दिखेगा यार कमाल का। तो गाइस मैं जा रहा हूँ अभी गौशाला, यानी गाय से मिलने। ये देखो ये हल्दी है, प्योर हल्दी जिसे कहते हैं हल्दी। ठीक है, हल्दी के पेड़ हैं और इसको उगाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इस फसल को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। ना हल्दी बंदर खाते हैं, ना हल्दी मतलब कोई भी नहीं खाता, कोई भी जंगली जानवर ऐसा नहीं है जो हल्दी की फसल को नुकसान पहुंचाता है कि नहीं। ये टमाटर का पौधा है, ये लौकी का पौधा है, ये सारे के सारे मिर्च के पौधे हैं। ये हमारे ताऊ जी का घर है और सबसे परफेक्ट चीज़ ताऊ जी के घर में ही रहती है। मतलब हर एक चीज़, हर एक सब्जी, हर एक फ्रूट आपको अवेलेबल मिलेगा। हर टाइप के फ्लावर यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। ताऊ जी खाएंगे? ओ ताऊ जी, हाँ जरा को जाने ताऊ जी। ये देखो मिर्ची यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे एक फल है नाशपाती, जो अपना आता है ना नाशपाती फल, उसी टाइप में सेम उसी वैरायटी में एक फल ये आता है। इसको यहाँ पे हम लोग लोकल भाषा में म्याऊ कहते हैं, म्याऊ। एंड इसके अलावा यहाँ पे एक सीक्रेट चीज़ दिखाऊंगा। ये ताऊ जी की ककड़ियाँ, ये देख रहे हो, ये वो यहाँ ताऊ जी की ककड़ियाँ लगी हुई है। ये पेड़ बता दूँ आपके, संतरे का पेड़ है, इस पे संतरे लगे हुए हैं। ये भी फिर ताऊ जी के हल्दी का बगीचा आ गया। तो यहाँ पे उधर मेरी गौशाला है और ये सड़क जा रही है यहाँ से। और ये खेत जो है मंडवे का खेत है, सारी की सारी फसल कुछ टाइम बाद रेडी हो जाएगी। और जो आपको ये लंबे लंबे दिख रहे हैं, इससे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे झाड़ू बनाते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा अभी मेरी गौशाला में इसका झाड़ू बना होगा, मैं आपको दिखाऊंगा झाड़ू कैसा बनता है। और इसके अलावा यहाँ पे जो आपको फसल दिख रही है, इसके अंदर इसे हम बोलते हैं झंगोरा। और जो इसके अंदर जो आपको फसल दिख रही है वो है साटी, जिसको हम कहते हैं धान। समझे मेरी बात को? तो ये एक्चुअली समझे मेरी बात को, ये बार बार में आ ही जा रहा है कि समझे मेरी बात को, समझे मेरी बात को। बाकी पहले क्या होता था ना, लोगों के खेतों में ककड़ी की बेल होती थी, जैसे वहाँ पे मुझे दिख गई और मुझे याद आ गया ये। तो गांव में जो ककड़ी चोरी होती है ना, उसको चोरी नहीं माना जाता है। अगर यहाँ पे किसी के खेत से ककड़ी चोरी कर दी तो उसे चोरी नहीं माना जाता है। मतलब एक ज़माना था, एक टाइम था काफ़ी साल पहले, जब लोगों के घरों में बहुत सारी ककड़ियाँ हुआ करती थी, बहुत सारी। तो लोगों को क्या होता, अपने घर की ककड़ी खाने में मज़ा नहीं आता लड़कों को जैसा। तो हम लोग क्या करते थे, लोगों खेत से ककड़ी चोरने जाते थे।
तो मतलब फिर तो भाई ऐसे ऐसे खेतों में भाग जाना कहीं भी, कुछ भी किसी भी तरीके से, मतलब ये सोचता था ककड़ी लेके आनी है बस आज। तो मैं यहाँ पे कल शाम को आया था, तो कल शाम को ये नहीं हुआ था। तो यहाँ पे कल शाम को काफ़ी तेज़ हवा चली, जिसके चक्कर में पूरा का पूरा लटक चुका है सारा का सारा झंगोरा। और फाइनली मैं पहुँच चुका अपनी गौशाला के पास में। तो गाइस ये है मेरी गौशाला, जहाँ पर अंदर मेरी गाय है। तो यहाँ पे कुछ इसी टाइप से घर से काफ़ी दूर गौशाला होती है, जहाँ पे गाय भैंस रहते हैं। और कुछ साल पहले यहाँ पे बहुत बड़ा संतरे का पेड़ था, अभी भी आपको दिख रहा होगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सूख चुका है, ख़राब हो गया। कुछ पार्ट इसका सही रह रखा है, बाकी सारा ख़राब हो चुका है। फिर सब बहुत ज़्यादा संतरे होते थे। बाकी काफ़ी टाइम पहले मैं एक मंदिर गया था, अंग्यारी महादेव मंदिर का नाम है। वहाँ से मैंने क्या किया था, ये इसे हम रिंगाल कहते हैं यहाँ पे, तो इसको लेके आया था। इससे हम लोग बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं यहाँ पे, जैसे इसे हम सोल्टी कहते हैं, कंडी कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें। जैसे गांव में रखने के लिए, सामान रखने के लिए जो चीज़ें बनती है वो लकड़ी से ही बनती है, तो इसकी लकड़ी से बनाई जाती है वो चीज़ें। तो मैं लाया था वहाँ से, ऐसे उखाड़ के मैंने यहाँ पे लगा दिया। तो अभी देख रहा हूँ मैं यहाँ पे काफ़ी बढ़िया लगा हुआ है। तो अंदर चलते हैं गौशाला के। तो यहाँ पे हमारी गाय है जो घास खा रही है। चलो फिलहाल चलते हैं घर, फिर बाद में आएंगे गौशाला। बाद में बहुत काम करना है, यहाँ पे बहुत कुछ पेंडिंग है, ये सारा कवर करना है यहाँ पे आज। बाकी देख सकते हो आप दूर दूर तक यहाँ पे सिर पर सिर्फ खेत ही खेत है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, पहाड़ों में जो होता है सीढ़ीदार खेत बनाए जाते हैं, है ना। आपको दिख रहा होगा प्लेन कुछ नहीं है, सारे के सारे सीढ़ीदार खेत हैं। पहली चीज़ यहाँ पे सीढ़ीदार खेत इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नहीं था कि ये लोग ग्राउंड टाइप का बना सके बड़ा सा, ठीक है। और छोटे छोटे खेत क्यों बनाए जाते हैं सीढ़ीदार, उसका रीज़न मैं बताता हूँ आपको। अब यहाँ पे क्या होती है, बारिश होती है, बहुत तेज़ बारिश होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है। और पहाड़ है तो पहाड़ का सारा पानी ढलान होकर नीचे को आएगा। तो ये होता क्या है कि जो हमारे खेत होते हैं इनके साइड बाई साइड क्या क्या रहता है, एक नाली टाइप की निकाली रहती है। तो हर खेत से क्या होता है, पानी नीचे जाता रहता है। तो सीढ़ीदार खेत होंगे तो एक खेत का पानी दूसरे में, दूसरे का तीसरे में, तीसरे का चौथे में, ऐसे करते करते नीचे बहता रहता है, ठीक है। और वो खेतों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। दूसरी चीज़, यहाँ पर सीढ़ीदार खेत क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है कि जैसे मैंने बोला एक का पानी दूसरे में, दूसरे का तीसरे में, तो जो भी चीज़ें होती है जैसे खाद डली रहती है, तो क्या होता है कि एक खेत से निकली तो दूसरे खेत में चली जाती, दूसरे खेत से निकली तीसरे खेत में चली जाती। और अगर एक ग्राउंड खेत होता, उसके आगे कुछ भी नहीं होता, तो क्या होता कि अगर खेत से खाद बाहर निकलती तो सीधा की सीधा बाहर चले जाते, जहाँ पे उसका कोई भी यूज़ नहीं है। तो यहाँ पे इसलिए भी सीढ़ीदार खेत बनाए जाते हैं। ये देख सकते हो कितना प्यारा नज़ारा है। ये घास ने कुछ बारिश की बूंदों को अपने ऊपर स्टोर करके रखा हुआ है। और यहाँ पे ये एक पेड़ है जिसको हम सदाबहार पेड़ भी कहते हैं। यहाँ पे इसे बाज का पेड़ कहा जाता है। ये साल के 12 महीने में खिला रहता है, इसमें कभी पतझड़ नहीं आते हैं। क्योंकि देखो आपने देखा होगा पेड़ भी कुछ दो टाइप के होते हैं, कुछ में पतझड़ मतलब कुछ टाइम बाद सारे के सारे पत्ते गिर जाते हैं। कुछ पत्ते ऐसे होते हैं जो सदाबहार रहते हैं, कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो सदाबहार रहते हैं। तो ये बाँझ का पेड़ ऐसे है जो सदाबहार रहता है। बाकी आप देख सकते हैं गांव में अभी बारिश आ रही है तो कोई छाते की कोई ज़रूरत नहीं है कि नहीं है। मस्त अपना चल रहा है इंसान, कोई भी यहाँ पे इंसान थकता नहीं है, चाहे कितना भी चले, कहीं भी जाना हो। यहाँ पे इंसान 5-5, 10-10 किलोमीटर पैदल जाना पसंद करते हैं, गाड़ी में जाना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ का मौसम ही कुछ ऐसा है। और ये जो पेड़ है यहाँ पे तिमले का पेड़ है, इसकी भी एक मतलब इसका भी एक फ्रूट आता है, हम तिमला कहते हैं यहाँ पे। तो काफ़ी टेस्टी होता है वो। तो चलो यार मैं घर पहुँचने वाला हूँ, फटाफट से घर पहुँचता, अभी घर में काम करना है। मम्मी चाचा ये लोग तो गए हुए हैं, तो मुझे ही खाना बनाना है आज, देखते हैं क्या बनाता हूँ। तो काफ़ी देर के बाद यहाँ पे काफ़ी अच्छी धूप आ गई है और आपको एक आवाज़ सुनाई दे रही होगी, चिड़ियों की आवाज़ है।
तो यहाँ पे बेल है, तोरई की बेल। इस पे बहुत सारी तोरई लगी है। ये देखो छोटी छोटी और कुछ थोड़ी सी बड़ी बड़ी भी है, जो मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे। जैसे ये रही, ये थोड़ी सी बड़ी है। तो मैं इसको थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि रास्ते में आ रहा है पूरा का पूरा, अगर मैं दिखाऊं ऐसे करके इसको, तो इसको मैं सोच रहा हूँ उधर को थोड़ा सा लटका दूँ। तो देखता हूँ, इसके लिए कुछ करता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको क्या किया मैंने। तो अभी जैसे मैंने बोला आपको कि मैं भी इसको थोड़ा सही करता हूँ, तो मैंने थोड़ा बहुत से सही कर दिया जितना कर सकता था, क्योंकि इसको अब ज़्यादा करूँगा तो ख़राब हो जाएगा। और सेकंड पॉइंट, इस पर बहुत ज़्यादा सब्ज़ी लगी हुई है, तो अगर इसे काटते हैं तो नुकसान हो जाएगा सब्ज़ी का। बाकी मैंने यहाँ पे एक स्टैंड लगा के इसको थोड़ा खड़ा कर दिया, और यहाँ से आराम से लोग जा सकते हैं अब। और यहाँ पे एक रस्सी बांध के मैंने उसको आगे कवर कर दिया वहाँ पे। तो बाकी दिखाता हूँ आपको। देखो जैसे यहाँ पे सब्ज़ी हो रखी है, ऐसी बहुत है, बस ढूंढना पड़ेगा। जैसे ये है नीचे, ये ऊपर है कि नहीं है, ये है। तो चलो देखते हैं फिर आगे, अभी बहुत काम करना है। अब जो नेक्स्ट टास्क है मेरा, मुझे ये रास्ता साफ करना है। ये थोड़ा सा सही करना है रास्ते को। तो मैंने यहाँ फाइनली रास्ता साफ कर दिया है। अब ये थोड़ा सा यहाँ पे बेकार दिख रहा है, क्योंकि जब ये घास काटी है मैंने, काटी है जो सूख जाएगी तो रास्ता और ज़्यादा साफ़ हो जाएगा। तो फटाफट से काट दिया है। अब देखते कुछ और काम करते हैं। और दादी भी यहाँ पे काम पे लगी हुई है। कितना मना करते दादी को, मत करो मत करो, फिर भी दादी लगी रहती है काम पे। क्या बोल सकते हैं दादी को। मैं तो आज बहुत ज़्यादा थक गया, बहुत ज़्यादा। मतलब 1 साल बाद या करीब 1 डेढ़ साल बाद इतना काम किया होगा आज मैंने पहली बार, ये वाला काम। भाई सच बोले पहाड़ों में ज़िंदगी बड़ी मस्त है। तो यार आपको दिखा दो, यहाँ पे गांव में भी हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरे लगा के रखे हैं। एक इस साइड है और एक बिल्कुल उस कोने में है। और हुआ क्या था, लास्ट टाइम यहाँ पे जो हमने मॉनिटर रखा हुआ था, मॉनिटर टूट गया था, ठीक है। तो इस बार मैं नया मॉनिटर लेके आया हूँ, ताकि मैं इस मॉनिटर को यहाँ पे सेट कर सकूँ। और जो मॉनिटर है वो ये वाला है, इसके यहाँ पे पूरा टूट गया है। तो अभी मैं इस वाले मॉनिटर को लेकर दिल्ली चले जाऊँगा, एंड ये वाला जो मॉनिटर है यहाँ पे सेट कर दूँगा, है ना। तो फटाफट से करते हैं इसको, फिर मिलते हैं आपसे। तो फाइनली गाइज मैंने यहाँ पे ये मॉनिटर सेट कर दिया है। इसका DVR है और ये पावर सप्लाई, सारा कुछ यहाँ पे सेट हो गया है। बस सोच रहा हूँ गाड़ी में 2 कैमरे और रखें, 2 और लगा देता हूँ, तो फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। बाकी आप क्लियरिटी देख सकते हो, सब कुछ साफ़ दिख रहा है हमें। इसके अंदर हम वंस व्यू भी देख सकते हैं, इसका व्यू 1। तो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा घर दिख रहा है। तो जो कैमरे मैंने सेट किए हैं, एक इस कॉर्नर पे, एक उस कॉर्नर पे, यानी दोनों जगह कवर हो जाएगा उससे। तो सारा कुछ जो ही बाहर हो रहा है सब कुछ दिखता रहेगा यहाँ पे। हेलो एवरीवन, तो मैं जो दिखाने जा रहा हूँ तुमको, इसका नाम है छिलका। ये चीड़ के पेड़ की लकड़ी है, और इसको पुराने ज़माने में आमतौर पर रात को ट्रैवल करने में यूज़ किया जाता था। क्योंकि पहली चीज़ इससे क्या होता है, आग से जंगली जानवर भागते हैं, और दूसरी चीज़ उजाला होता है। तो जैसे गांव में अगर इधर से उधर जाना होता है लोगों को, तो इसको जला देते थे और आराम से इजीली जा सकते हैं, ठीक है। इसमें अगर कोई भी हवा होती है तो ये बुझता नहीं है। इसको बिल्कुल ऐसे मशाल की तरह हाथ पे पकड़ के, ठीक है, और इस तरीके से इसको बीच में काट के गैप दे के, ये क्या होता है, ईजिली जल रहा होता है, ठीक है। तो ये बुझेगा नहीं है जब तक ये पूरा का पूरा ख़त्म नहीं हुआ। तो बाकी देख सकते हैं आप, अभी बज रही है 7:30। सामने का नज़ारा काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है। गांव की बात ही कुछ और है यार।